हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो मेरी सुबह तो हो गई है और सुबह सुबह उठ करके नहा करके आ गई हूँ पूजा घर में। तो यहाँ पे पूजा घर में सबसे पहले तो साफ़ सफाई करके और उसके बाद में मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ मैंने अपना पूजा पाठ किया क्योंकि आज इस घर का आखिरी पूजा है ये, और फिर कुछ दिनों बाद ही हम लौट पाएंगे। तो आज हम यहाँ से लौट रहे हैं, छुट्टियाँ वगैरह सबकी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अच्छे से थोड़ी साफ़ सफाई मैंने अपने पूजा घर की कर दी है। वैसे तो बंद घर में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लंबे टाइम रुक जाने पे आइए तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके पूजा पाठ मैंने कर लिया है। और घर की सबसे बड़ी पुजारन है ना, वो यहाँ पे आपको हर पूजा पाठ में दिख जाएंगी, हर मंदिर में दिख जाएंगी। धूप अगरबत्ती चाहे उल्टा ही क्यों ना हो, लेकिन दिखाते हुए दिख जाएंगी। तो ये अपना काम कर रही हैं और मैं अपना काम यहाँ पे, क्योंकि जाना है तो रास्ते के लिए हम खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे गोलगप्पा आ गया है, और गोलगप्पा आए और घर में लोग ठेले पे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनका गोलगप्पा पूरे गांव में फेमस है और कोई भी बिना खाए नहीं रह पाता है। यहाँ जो मैंने कड़ी पत्ता लगाया था ना और पेड़ पौधे, उसको मैंने सोचा थोड़ा सा ईंट से घेरा कर देती हूँ, ताकि कोई जैसे गाय वगैरह गुजरती हैं यहाँ से तो वो लोग इसे खा ना लें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मैं इसे थोड़े से ईंट के टुकड़े, ईंट वगैरह है तो मैंने यहाँ पे अच्छा सा घेरा बना दिया है। तो उम्मीद है कि मैं अब अगली बार आऊँगी ना तो ये पौधा मुझे बड़ा सा मिलेगा। यहाँ मैंने पैकिंग शुरू कर दी है, और मेरे पैकिंग शुरू करने से पहले ये देखिए, ये अपना सामान लेकर आ गई हैं और बक्से के अंदर बैठ गई हैं। अब पता नहीं क्या कह रही हैं, मुझे भी पैक कर लो, पैकिंग नहीं करने दे रही हैं। फिर भी मैंने जैसे तैसे इन्हें बहला फुसला करके हटाया है, और मैंने अपना फटाफट से जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारे ट्रेन का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आने और जाने के टाइम में जो पैकिंग होती है ना, वो ही बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है। समझ में ही नहीं आता क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान समेट लिया है, पैकिंग वगैरह मैंने उनकी भी कर दी है, अपनी भी कर ली है थोड़ी बहुत, और जो है बच्चे का उनका रह गया है। और यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी आधी अधूरी ही कटी थी, तो यहाँ पे सूखी सब्ज़ी ले जाने के लिए बनाएंगे आलू गोभी की, और जो रोटी खाएगा उसके लिए रोटी, और जो पूरी खाएगा उसके लिए पूरी। क्योंकि सफ़र ऐसा है ना कि 12 घंटे का सफ़र 24 घंटा ट्रेन लगा दे रहा है। तो आज भी हमारी ट्रेन 6 से 7 घंटे लेट है, और आगे देखिए और कितना लेट करता जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ पता चल जाता है। पहले तो स्टेशन पे जा कर के हम लोगों को वेट करना पड़ता था, पर आजकल वो सब झंझट नहीं है। आजकल है कि सब कुछ मोबाइल से पता चल जाता है कि कितने घंटे लेट है, तो उसी हिसाब से फिर घर से निकलना होता है। तो स्टेशन पे वेट नहीं करना पड़ता है, घर से ही आदमी सोच समझ कर निकलता है। और इतना टाइम हमारा घर में बच जाता है, तो फिर घर में हम लोग कुछ और काम अपना निपटा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि कहीं भी आना जाना हो ना तो काम संभालते निपटाते निपटाते ही टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। और सब शोर करने लग जाते हैं, बस जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन औरतों के जिम्मे इतना सारा काम होता है ना, ले जाने के लिए खाना भी बनाना है, बाहर का खाना भी किसी को नहीं खाना है, तो घर के लिए ही हम लोग अपना खाना पीना बना करके तैयार करते हैं। और अब यहाँ पे किचन से आकर के ना मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और जल्दी जल्दी बस तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। और यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, गाड़ी हमारी आ गई है, सामान वगैरह भी हमारा लोड हो गया है, और चलते हैं स्टेशन की तरफ।
स्टेशन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ गांव को छोड़ रहे हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं ना गांव में कितना सुकून है और एकदम हरियाली है चारों तरफ। खेतों में इस वक्त गेहूँ और सरसों लगे हुए हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है ना दोनों तरफ रोड के दोनों साइड से, तो एकदम फ्रेश हवा है। पॉल्यूशन वगैरह कम है। वैसे तो आजकल गांव में भी हर घर में आपको हर मेंबर पे गाड़ियाँ मिलेगी। पहले होता था कि 2-4 घर 10 घर छोड़ के एक गाड़ियाँ होती थी, 2-4 बाइकें मिल जाती थी। लेकिन आजकल तो एक एक घर में न जाने कितने कितने मतलब हर मेंबर के पास में एक गाड़ी है, बाइक है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा सड़कों पे गाड़ी घोड़े बढ़ रहे हैं। और सरस्वती पूजा है ना, बसंत पंचमी, उसके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ मूर्ति बनाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना मूर्ति स्थापित किया जाता है स्कूल में और जगह जगह पे मंदिर वगैरह में। तो मूर्ति तो बन चुका है, लेकिन अब ये रंगाई पुताई बाकी है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं स्टेशन पे, और सामान वगैरह उतार करके स्टेशन पे हम लोग चलिए चलते हैं। अभी यहाँ आने पे पता लगा है कि हमारी ट्रेन अभी 1 घंटे और लेट है। अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे कितना दिखाता है। तो ऐसे करते करते हमें हमारी ट्रेन यहाँ पे स्टेशन पे आने के बाद भी 3 घंटे हमें लेट दिखाता गया। और 3 घंटे बाद हमें यहाँ पे वेट करते करते हम फिर मतलब हमारी ट्रेन आई और हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो अब हमारी सफ़र शुरू हो गई है और लंच का टाइम तो हमारा निकल गया है यहाँ वहाँ करते करते। तो अब हम ट्रेन में जब बैठ गए हैं ना, इस वक्त मतलब शाम के 4 बज रहे हैं, पर भूख जोरों की लगी है। क्योंकि शांतिपूर्वक बैठ गए हैं तो अब फील हो रहा है कि हमें भूख भी लगी है। तो हमने अपना पूरी रोटी जिसको जो मन था वो खा लिया है। और इनकी मस्ती देखिए, इनको कोई थकान नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, अंदर से कुछ भी सोचने की क्षमता अभी है नहीं, इसलिए बिल्कुल मस्त है। तो बचपन होता ही ऐसा है ना कि इंसान बिल्कुल मस्त होता है, कोई झंझट नहीं जीने का, कोई चिंता नहीं। और करते करते हमारी 12 घंटे की ट्रेन जो है ना, 24 घंटे में हमें मतलब जहाँ हमें पहुँचना था, दिल्ली हमें पहुँचना था, हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग घर। तो बस आज के लिए बस इतना ही।